एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन को जो बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अद्भुत जीवन रही है, बायोपिक इसीलिए बनती है कि हम अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को हम उनके जीवन के बारे में बता पाएँ और वो प्रेरणा दे पाए। बायोपिक का एक पर्पस तो एंटरटेनमेंट होता ही है, लेकिन साथ साथ इंस्पिरेशन होता है कि क्या लाइफ जर्नी होती है व्यक्ति की, किन चुनौतियों से निकल के आता है और कहाँ तक जर्नी यात्रा पहुँचती है। तो प्रेरणा के तौर पे ही मैं पहले देखता हूँ। हर साल सर नए बायोपिक बनते हैं। कोई ऐसा जहन में नाम आ रहा है जो छुपा हुआ है, आपको लगता है कि आगे जाके बननी चाहिए? वैसे तो बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन कोई एक नाम आप रखना चाहें? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं है। हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है। पंकज जी, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई आपकी एक्टिंग देख के। थैंक यू। और मुझे ये पूछना था कि अभी हम लोग अटल जी के बारे में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि वो बहुत इनोसेंट थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे और कवि थे, मतलब अपनी ज़िंदगी जीने वाले। आप काफ़ी कुछ उनसे रिसेंबल करते हैं। अभी तो कास्टिंग हुई है मेरी। तो पर्सनली आप अटल जी को कितना पसंद करते हैं और कौन सी उनकी ऐसी बात है जिससे आप प्रभावित हुए? बहुत बहुत। मैं पूरे जीवन में पॉलिटिकल रैलियों में लोग जाते हैं ना, मैं 2 ही बार गया हूँ पटना के गांधी मैदान में किसी लीडर को सुनने, इन्हीं को सुनने गया था 2 बार। 5-6 लाख की भीड़ थी, या मुझे 4 लाख 3 लाख भी हो सकती है भीड़। बहुत भीड़ थी, गांधी मैदान बड़ा मैदान है पटना का। तो उस लाखों की भीड़ में एक बच्चा 20 साल का खड़ा था, मैं, और अटल जी को सुन रहा था। मुझे क्या पता था कि एक दिन जीवन में, अब तब ये भी नहीं तय था कि मैं अभिनेता बनूंगा, एक्टिंग करूंगा, कि मैं अभिनेता बनूंगा और इनका ही रोल करने का मौका मिलेगा। तो मैं बेहद पसंद करता था, इनको सुनने जाता था रेडियो पे, या वो 2 भाषणों में गया हूँ सुनने, अटल जी को। मैं 2 ही में गया हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं गया हूँ। अच्छा, उनका एक स्टाइल था, ये ठीक नहीं है, तो वो सब आपने कॉपी किया है क्या? वो तो ये ठीक नहीं है, आज बता देना। फिल्म के दिन 19 तारीख को पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो जी। जहाँ तक हमें जो पहले से जो मन में जो कॉल था कि जो यूट्यूब पे है या जो लोगों को मालूम है। एक सेकंड सर, ये माइक आई थिंक ना थोड़ा सा। पहले से जब हम लोग लिख रहे थे तब ये तय था कि जो लोगों को मालूम है, जो यूट्यूब में जो इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा ऐसी कौन सी बात है, उनका बचपन क्या होगा, उनके अपने पिताजी के साथ कैसा रिलेशन था, कि उनके पिताजी उनका बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन था, तो वो क्या था, उनके कॉलेज के दिन कैसे थे। तो इस पे डेफिनेटली हमने कुछ बातें इसमें दिखाई है, और जो लोगों को देखने को बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज वो कहाँ भी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। तो वो बातें दिखाना, क्योंकि जिस बातों का अभी इस वक्त अवेलेबल है, उससे बचपन का उनका फोटो, एक फोटो है जब बचपन में कैसे दिखते थे या बचपन में कैसे कविता करते थे, तो उसका डेफिनेटली रिसर्च करने के बाद कुछ बातें मालूम होने चालू हो गई, और उस पर हमने डेफिनेटली काम किया है, और वो भी सीन आपको डेफिनेट देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, अभी रवि जी ने जैसा उत्तर दिया कि उनके जीवन के अनछुए पहलू जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनको भी कोशिश की गई है समेटने की। बहुत मुश्किल काम है उतने विशाल व्यक्तित्व को 2 घंटे की कहानी में समेट पाना। मैं श्योर, मुझे पता है कि जब ऑडियंस फिल्म देखेगी, बहुत शिकायतें, जितनी प्रशंसा मिलेगी उतनी शिकायतें मिलेंगी कि आपने वो तो दिखाया नहीं, आपने वो तो दिखाया नहीं। अब मुश्किल ये है कि 2 घंटे की कहानी में समेटनी है, तो वो टफ रहा होगा आप दोनों के लिए। मैं तो अभिनेता हूँ, मुझे ये जो प्रिंट करा के सुबह में देते हैं मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन वो उसके पीछे का माथा पच्ची इनका, इनकी दायित्व है। तो अब मैं सब वहाँ पे एक सिंपल फिल्टर होता है कि अनेक घटनाएं आपके लाइफ में होती हैं, लेकिन जब मैं आप पे फिल्म बना रहा हूँ, मैं वही घटना दिखाऊंगा जिससे आपको प्रेरणा मिले। तो इतना सिंपल था वो, कि उनके लाइफ की जो भी घटनाएं हैं, उनके बचपन की घटनाएं, उनके पिताजी के साथ की उनकी घटनाएं, उनके कॉलेज की कुछ घटनाएं, तो ऐसी घटनाएं हमने सिलेक्ट की जिससे देखने से आज का जो यूथ है उनको प्रेरणा मिले। तो हमारे लिए आसान भी था, बिकॉज ऐसी घटनाएं काफ़ी है, उनका जीवन भरा हुआ है प्रेरणादायी घटनाओं से। तो उसमें से कुछ चुन के जो यूनिवर्सली सबको प्रेरणा दे, क्योंकि हम फिल्म की भाषा हिंदी है, लेकिन हम चाहते हैं ये फिल्म पूरी दुनिया देखे। उस दुनिया जिन्होंने उस टाइम का इलेक्शन नहीं देखा,
उस टाइम इलेक्शन कैंपेन कैसे होते था नहीं देखा, हमने आज का इलेक्शन कैंपेन देखा हुआ है, हमने आज के पोस्टर देखे हुए हैं। उस ज़माने में कैसा था, तब उन्होंने पहला इलेक्शन जीता हुआ था, तब कैसे जाते थे वोट मांगने। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें आज की तारीख में हम सबको प्रेरणा देगी। तो ये जो 2 घंटे की लेंथ जो बोल रहे हैं ना, हमारे लिए वो कम से कम 80 साल है। तो 80 साल में से वो कौन सी घटनाएं हैं जो आपको बार बार याद आती है। आजकल नहीं हम लोग रील बनाते हैं, वो छोटे छोटे जो लोग काफ़ी देखते हैं, तो उनको 80 साल के लाइफ का ये 2 घंटे का रील है, ऐसा आप समझ के देखिए। जी, पंकज जी, एक और सवाल था मेरा। हम सब जानते हैं कि आप कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, और अटल जी तो और भी, मतलब आप कह सकते हैं कि वो तो पोएट भी थे, बहुत अच्छी कविता भी बोल लेते थे। मैं जानना चाहती हूँ कि पंकज त्रिपाठी से अटल जी बनने में कितना समय लगता था, और किस तरह से, लाइक एक होता है ना कि अब इस किरदार में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ये। पहले तो लिटरली 2 घंटे लगते थे सुबह के प्रोस्थेटिक करने में, और मुझे पता नहीं था कि प्रोस्थेटिक इतनी तकलीफदेह प्रक्रिया है। तो और जब हम पूरी फिल्म हमने मई जून में शूट की है, टेम्परेचर पूरे भारत का 40+ था, और मुंबई में बहुत कम, बाहर ज़्यादा किए हैं। तो वो 2 घंटे, और उसके बाद वो प्रोस्थेटिक को रख के उस गर्मी में 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे काम करना, मतलब मैं लिटरली इतना पसीना अभी तक किसी सिनेमा में नहीं बहा है हूँ। लिटरली बहुत तकलीफ होती थी, खून भी बहा है वो दिन खून, तो खून पसीने से बनी हुई फिल्म है। और दूसरी चीज़ कि वो रिसर्च में, ये तो लिटरली मेकअप और मैंने शूटिंग की पार्ट बताई, मैं इतना पढ़ चुका हूँ अटल जी के बारे में कि मैं शायद इस फिल्म से बड़ी एक किताब लिख सकता हूँ। मैंने जितने उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, जो जो रिटेन मटेरियल मिला, जो जो इंटरव्यूज़ मिले पुराने भारत के अलग अलग जर्नलिस्टों का, सब देख चुका हूँ। और कुछ ऐसी किस्से और कहानियाँ मैं समझ गया हूँ उनके व्यक्तित्व को। इस फिल्म ने और अटल जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत बदला है पिछले 6 महीनों में। मैं ये क्या बताऊँ, मैं भीतर से लोकतांत्रिक हो गया हूँ, सिर्फ बाहर से नहीं। ये असर हुआ है मुझ पर। तो नहीं, मैं तो खुद ही टीचर हूँ, दूसरों को सिखाता हूँ। हमने थिएटर किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग की है, तो ये हम अपने से ही सीखते हैं। तो इस फिल्म में वो बॉडी लैंग्वेज मैंने खुद ही से सीखा है, तैयार किया है, क्योंकि इसमें एज भी है 25 साल 20 साल से लेके, और मैं 80-85 तक जाता हूँ। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है किस साल का सीन चल रहा है। मेजरली 3 लुक में हमने डिवाइड किया है फिल्म को, 3 फेजेज रखे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो थोड़ी थोड़ी उसमें हम बतौर एक्टर प्रयास करते हैं कि जब क्या हो बॉडी लैंग्वेज। और अगेन मैं बिगनिंग में बोला कि कितनी इमिटेशन हो, नकल हो, या कितनी मिमिक्री हो, या कितना उनके विचार को पकड़े कि वो व्यक्तित्व क्या थे, उनका सोचने का तरीका क्या था उनका। तो वो मिमिक्री इमिटेशन कम है, व्यक्तित्व ज़्यादा है। कि आप अटल जी को सिर्फ शारीरिक रूप से ना समझें, अटल जी को वैचारिक रूप से, थॉट के रूप से, उस आत्मा को समझें। वो हमने प्रयास किया। हम बिहारी हैं। यही उत्तर है। पहले बिहारी थे, जन्मभूमि वहाँ का, बहुत रुचि है, काफी रुचि है। हेलो पंकज जी। मुझे लगा कि ये ज्यादा बेहतर है, यहाँ कम से कम बोल के एक्टिंग होती है कि एक्टिंग में कर रहा हूँ। बट क्योंकि अभी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है, वोट्स तो डेफिनेटली आपको मिल रहे हैं पंकज जी, सोचा है कभी फ्यूचर में शायद वो सपना पूरा करने वाले हो? नहीं, अभी तक ये दुकान अच्छी चल रही है। पर नहीं, अगर आप पॉलिसी में जमीनी बदलाव चाहते हैं तो राजनीति में गए बिना संभव नहीं है। समाज सेवा से एक हद तक कर सकते हैं, बहुत छोटे स्तर पे। पॉलिसी में बदलाव, बड़े बदलाव के लिए राजनीति ही एक मार्ग है। दुनिया चलाने का अभी तक एक डेमोक्रेटिक वे ही एक वे है। एक और क्वेश्चन पंकज जी पूछूंगी। संवेदनाएं, संवेदना में बहुत, वो जो EQ जिसको बोलते हैं ना, आप सब मॉडर्न भाषा में EQ, हम लोग संवेदना उसी को बोलते हैं, इमोशनल क्वोशेंट। संवेदना के स्तर पे बहुत ऊपर थे अटल जी, बहुत। जब मैं पढ़ा उनकी कविताएं, आप पढ़ेंगे ना, और जब कविताओं का रेफरेंस पढ़ेंगे कि किस संदर्भ में वो कविता लिखी थी,
तो मैं उनकी कविताएं पढ़ा हूँ। वो आमतौर पे दिसंबर में जन्मदिन पे एक कविता लिखते थे और कई बार बीच में भी लिखते थे। उन कविताओं का संदर्भ भी पढ़ा हूँ कि ये क्यों लिखे और किस दिन लिखे थे। तो मुझे पता चला कि भावनात्मक रूप में बहुत ऊपर थे और मैं भी हूँ। मैं बेवजह रो देता हूँ और मुझे अच्छा लगता है बेवजह रो देना। विनोद, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। I think I can't stop them. But having said that, हमने फिल्म जब शुरू की थी तो it's this thing कि एक साल में as a businessman also your return on investment cannot be a film which you shoot and keep it for 2 years or 2.5 years. So I think when we started the shoot, we finished in June, July, and then it's natural progression. So I don't see a politically agenda or something from our side at least. संदीप Because फ्रॉम something- हाय मेरी कुंभित बनाए थे ना। जीत भी बनाया है, झुंड भी है, अलीगढ़ भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल, ये आप कह रही हैं लिपिका जी कि ये पॉलिटिकल और आपको मतलब अच्छा लिपिका जी है, नमस्ते। हाँ, मुझे लगा इससे पहले तो आपको साष्टांग नमस्कार ऐसे सवाल के लिए कि आपने सिर्फ मेरी 2 फिल्म ही नोटिस की। नहीं, सरबजीत भी, अलीगढ़ भी। तो खैर ये 2 प्रधानमंत्रियों की कहानी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं पीएम मोदी जी की फिल्म बनाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अटल जी पर भी फिल्म बनाएं पहले से ही। लेकिन पहले मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, सरकार ऐसी थी कि बना ही नहीं सकते थे ना। अब ऐसी है कि जो कहानियाँ हम कह नहीं सकते, जो मुश्किल है, और मुझे ऐसा लगता है कि अटल जी की एक ऐसी कहानी है जो यूथ को बहुत इंस्पायर करेगी। किस रास्ते पे किस तरीके से चलना चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो इस फिल्म में आपको साफ साफ नज़र आएगा उनके कहानी के ज़रिए। कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मेरा पोशाक कह रहा है, धोती कुर्ता पहन के आया हूँ। ये पहले संभव था क्या कोई सिनेमा का अभिनेता अपने ट्रेलर लॉन्च में धोती कुर्ता पहन के आए? मुझे ये पसंद है वस्त्र। मेरे पिताजी जीवन भर पहनते थे, हम धोती वालों के बीच में पड़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा आयोजन है। और इस फिल्म में हमने बहुत धोती पहनी है, तो पूरी फिल्म में, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, मैं क्या कहना चाहूँगा, आप मीडिया और जनता जनार्दन सब देखते हैं और महसूस करते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी जान पहचान के, ना ही मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज करता हूँ, मित्रता करता हूँ, बावजूद उसके मुझे काम मिलते गए और अच्छी फिल्मों का हिस्सा बना। और लास्ट 2 थिएट्रिकल हिट भी हुई, OMG2, फुकरे, तो और ऐसे लोग मिल जाते हैं विनोद जी जैसे। तो भाग्यशाली हूँ, किस्मत वाला हूँ, काम ईमानदारी से करता हूँ, बाकी किसी भी प्रकार की चतुराई में यकीन नहीं करता या दिमाग नहीं इन्वेस्ट करता। हाय आप नेशनल अवार्ड की जज बन जाइएगा। हाय मयूर फ्रॉम सेंटर कि हम दूसरों की आजकल सुनते इतने नहीं हैं। इसीलिए तो फिल्म बनाई गई है कि उसका पुनः स्थापना हो। यही तो इस कहानी में देखने को मिलेगा। इसलिए भी इनकी कहानी इम्पोर्टेंट है कि सम्मान तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई हो, दोनों तरफ से। तो वो एक सामाजिक बदलाव होता है। आप समझिए ना, मतलब 20 साल में सिनेमा कहाँ से कहाँ पहुंचा है। 20 साल पहले मैं अभिनेता बन पाता क्या इधर? तो समाज में समय के हिसाब से बदलाव होते हैं, और इसीलिए ये कहानी है। ये कहानी सिर्फ अटल जी के जीवन के साथ साथ एक भारत की यात्रा भी है कि आज़ादी के समय से लेके, और जैसे सर ने बोला, चुनाव का तरीका, वोटिंग कैसे होते थे, हमारा सोशल स्टेटस कैसा था, सामाजिक बदलाव क्या हुए, कैसे राजनीतियाँ बनी, तो और देश के तौर पे कैसे, जैसे लाइटिंग में, जब मैंने लॉरेंस बैठे हैं, इन्होंने लाइटिंग में जिस तरीके से फिल्म में इस्तेमाल की है लाइटिंग, कोई मुझे बोलना बेहतर नहीं होगा, सर बोले। नहीं, यहाँ पे भी आई थिंक लॉरेंस है, संदीप जी है जिन्होंने प्रोडक्शन डिज़ाइन किया था, लॉरेंस है, मयूर है यहाँ पे मेरा एसोसिएट, अभी अमोल नहीं आ सका जो मेरा एसोसिएट डायरेक्टर था। बट सबका प्रयास ये था कि खाली अटल जी की कहानी के साथ 1940 टू 2000 तक इंडिया में क्या क्या बदलाव आए, पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव आए, हमारे पॉलिटिकल कैंपेन में कैसे बदलाव आए, और आजू बाजू की जनता कैसे बदलती गई, और उनके वोटिंग के नारे क्या थे, ये सभी का आपको एक झलक देखने को मिलेगी। तो आई थिंक मैं जैसे बोला कि ये 80 साल की रील हम 2 घंटे में बना रहे हैं, और इसमें नॉट ओनली अटल जी बट उनके साथ पूरा भारत कैसा बदलते गया, इसकी भी झांकी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। पंकज सर, जब मुझे पिच किया गया, इन्होंने वही टैब दिखाया, देखिए, तो मैं देखा, बोला हाँ, मैं बोला कौन है ये,
बोला आप है? बोला मैं हूँ। ये कुछ तो वीएफएक्स से कंप्यूटर से चेहरा बदल के लाए थे। मैं बोला यार मैं हूँ ये। फिर मैं बोला यार रुक जाओ, मेरे को सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं मिमिक्री में एकदम जीरो हूँ। मैं मतलब अपनी भी इमिटेशन ना कर आपने पाऊँ। कहा संदीप मैं मिमिक्री नहीं करूँगा। हाँ, मैं मिमिक्री नहीं करूँगा तो मुझे बहुत समय लगेगा और रुक जाओ मुझे सोचने दो। तो काफ़ी वक्त लगा और प्रिपरेशन जैसे इन्होंने चेक फेंका मेरी तरफ, उसी दिन से मैं बोला इनको, बोला विनोद जी आज से प्रिपरेशन चालू। चलो इसी पर हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज सर ऑलवेज वी शुड स्टार्ट विद चेक एंड एंड विद चेक। इज अ परफेक्ट एंडिंग। अभी स्टेज पर मैं हाँ आखिरी सवाल जी। I'm really sorry to interrupt you in the mid. Pankaj ji, firstly, I would like. अगर आप अटल जी की पिक्चर बनाओगे तो उनके बारे में ही बताओगे ना, Of course. उन्होंने क्या किया था। अब वो उन्होंने बीजेपी का सर्जन किया था तो वो भी आएगी उसमें। सो आई थिंक उनका आरएसएस से जीवन जो शुरू हुआ, तो जैसे रवि जी ने कहा कि इट्स एंटायर स्पैन, उनके बचपन से लेके 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर टर्म जो थे वहाँ पे एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये किसी मंशा के हिसाब से पिक्चर फिल्म बनाई गई है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सिनेमा है और आपको लगता है कि किसी भी सिनेमा से किसी भारतीय मतदाता प्रभावित हो जाएंगे तो आप भारतीय मतदाताओं का कम मूल्यांकन कर रहे हैं। इसमें और एक बात, अगर आपको लग रहा है कि ये फिल्म प्रोपोगेंडा और एडवर्टाइजमेंट है बीजेपी का, तो कौन सी पार्टी को रोकोगे? वो भी फिल्में बनाए अपने ऊपर? ऐसी ऐसा बात कुछ नहीं नहीं, है। आप फिल्म देखेंगे ना 19 तारीख को तो फिर हम इस पे आई थिंक यहीं अभी हमको सिर्फ जय हिंद करना चाहिए। अच्छा अभी मैं फोटो ऑप्स के लिए मैं स्टेज पर कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा दोबारा। रितिला जी अगेन आई लाइक टू कॉल यू बैक ऑन स्टेज। सारे फोटो ऑप्स के लिए जयंती लाल सर ऑलरेडी हैं यहाँ पे। हमारी जो पूरी क्रू लॉरेंस सर एंड ऑल, आई लाइक टू कॉल एवरीबॉडी ऑन स्टेज प्लीज। एंड ऑफ कोर्स भावेश सर ऑलरेडी स्टेज पर है। सैम खान यहाँ है, उनको भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। अरमान मलिक जो हमारे सिंगर्स ऑफ द इनक्रेडिबल वॉइस, ईशान और Arman is here. I'd like to call him on stage. Payal Dev and Aditya, I'd like to call you on stage as well. Amit Raj, I'd like to call you on stage. Oops. And everybody that is associated with the film. ईशान, Yes sir, Ishan sir. अरविंद, Please. DSP sir कैसे हैं इतने सालों बाद? पूजा, राजेंद्रम, प्लीज कम। Actually, I'll let you do the honors. Vinod sir, you call whoever you would like. दिनेश, सूरज, अरे भैया सूरज, दिनेश, कम गाइस। Stage पर आइए please. जनक, Okay, actually give house lights for this. है ना? House lights better होती हैं। और अच्छा also sir थोड़ा